स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल काशी स्टडी IQ पर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट, दैट इज द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय जगमोहन बलोखरा। सो फ्रेंड्स, हम जो अपने इस पार्ट में हैं, ये पार्ट हमारा तीसरा पार्ट रहेगा, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है ब्यूटीफुल लैंड का, जगमोहन बलोखरा का। ठीक है, तो वंडरलैंड का बाय जगमोहन बलोखरा। ठीक है, तो अपने इस पार्ट में हम लेकर आए हैं द रिवर सिस्टम, रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, हॉट स्प्रिंग्स इन हिमाचल प्रदेश। हम अपने इस भाग में डिस्कस करेंगे हिमाचल की नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ और गर्म पानी के चश्मे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ये रिवर सिस्टम आखिर ये है क्या, जो नदियों का नदी तंत्र है, ये आखिर में है क्या। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, द ग्रेटर हिमालयस में not compete with the plains region for agriculture purpose, but it is the perennial source of 5 rivers which flow through Himachal Pradesh and provides abundance of water to the Indus River basin। ठीक है, जो हिमालय है वो हमारा जो प्लेन रीजन है उनके साथ compete नहीं कर सकता। ठीक है, रिगार्डिंग जो हमारा एग्रीकल्चर पर्पस है। ठीक है, जो हमारे कृषि के जो संसाधन हैं उनसे मतलब हिमालय वो compete नहीं कर सकता। ठीक है, बट ये जो है इसकी बहुत अधिक महत्ता है। क्यों है? क्योंकि ये एक पेरिनियल सोर्स है, पूरा साल भर ये मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर है उसके लिए पानी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैसे प्रोवाइड करता है? क्योंकि इसकी जो 5 जो फेमस जो नदियां हैं वो हिमाचल से होकर बहती हैं, जो कि भारी मात्रा में जो पानी है वो हमारा जो इंडस रिवर बेसिन है, जो हमारा सिंधु नदी घाटी है, उसको वो प्रोवाइड करते हैं पानी। ठीक है, हिमालय से ही मतलब पानी मिलता है थ्रू जो रिवर्स हैं उनसे, जो हमारा सिंधु नदी घाटी है। ठीक है, तो इसके बाद ये देख लेते हैं। इन द ऋग्वेदा 4 out of the 5 rivers which flow through हिमाचल प्रदेश फाउंड मेंशन। ठीक है, ऋग्वेदा में जो कि 5 नदियां हैं उनमें से जो कि 4 हैं वो हिमाचल से बहती हैं, वो पाई गई हैं। ठीक है, तो पहली है असिकनी, ठीक है, जिसको चिनाब बोलते हैं। दूसरी है पुरुषनी, ठीक है, या इरावती भी बोलते हैं, वो रावी है। ठीक है, तीसरी है अर्जिकिया, जिसको ब्यास बोलते हैं, और चौथी है स्तुद्री और शातुद्र, वो सतलुज बोलते हैं इसको। द 5th रिवर यमुना विच राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री हैज मिथिकल रिलेशनशिप विद द सन। ठीक है, जो 5वीं नदी है जो हमारी वो यमुना है, वो यमुनोत्री से निकलती है, जिसका एक मिथिकल रिलेशन है भगवान सूर्य के साथ। ठीक है, टुडे नॉट पंजाब बट हिमाचल इज टू बी कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। आज जो हिमाचल है, बल्कि पंजाब को नहीं बोला जाता, हिमाचल को बोला जाता है 5 नदियों की धरती। ठीक है, these are only big river systems. In addition to these, numerous small rivers and thousands of waterfalls, streams, rills and rivulets provide water for irrigation and cool drink for weary wayfarers. ठीक है, the rivers in Himachal Pradesh have slanting flow and so are useful for हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ठीक है, जो इनका जो तिरछा जो है फ्लो है, तभी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो हिमाचल रीजन में जो रिवर्स आती हैं, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। वन यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ हिमाचल रीजन इज दैट इट प्रोवाइड्स वाटर बोथ टू द इंडस एंड द गंगा बेसिन। ठीक है, जो हिमाचल का एक यूनिक जो फीचर है वो ये है कि ये प्रोवाइड करता है पानी दोनों जो हमारे घाटियां हैं, हमारी जो सिंधु नदी घाटी है और जो गंगा नदी
गंगा नदी घाटी है, ठीक है, उसको दोनों को प्रोवाइड करता है। तो थोड़ा सा इन दोनों के बारे में डिस्टिंक्शन देख लेते हैं। इंडस रिवर सिस्टम जो है, द रिवर इंडस अराइजेस फ्रॉम द तिब्बतियन प्लेट्यू एंड एंटर्स द हिमालयस इन लद्दाख, ठीक है। ये जो इंडस रिवर सिस्टम है, जो तिब्बतियन हमारा प्लेट्यू वहाँ से निकलती है और हिमालय में लद्दाख, जो लद्दाख है वहाँ से ये हिमालय में एंटर करती है। It enters the Kashmir region near its confluence with the river गुरदांग, ठीक है, ये कश्मीर में भी एंटर होती है जहाँ गुरदांग रिवर के साथ, ठीक है। The climatic conditions in the Indus River system vary from Arctic to subtropical, ठीक है। The cold desert area remains devoid of rainfall and experience heavy snowfall, ठीक है। The important rivers of this system are Satluj, Byas, रावी, चिनाब एंड झेलम, ठीक है। जो इंडस रिवर की जो नदियां हैं वो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम है, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा रिवर सिस्टम। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द वेस्टर्न हिमालय एंड द एंटायर सेंट्रल हिमालय, ठीक है। This basin extends from the eastern face of the Shimla Ridge in Himachal Pradesh to the southwestern slopes of the Kanchenjunga Massif on the Nepal-Sikkim border, hereby including parts of Kinnaur, Shimla, Solan, Sirmaur district of the Himachal Pradesh and Garhwal, Kumaon and Nepal। ये जो एरियाज हैं ये इसमें आते हैं गंगा रिवर सिस्टम में, ठीक है। ठीक है, गंगा के बारे में थोड़ा सा। द गंगा इज द मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑफ द इंडिया, ठीक है, बहुत पवित्र नदी है। द स्टोरी ऑफ द गंगा फ्रॉम हर सोर्स टू सी, ठीक है। ये इसका जो सोर्स है वो सी से जो इसकी स्टोरी है वो है। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स to the modern period is the story of India's civilization and culture. The Ganga has its source near Gomukh glacier near Gangotri, ठीक है। जो गंगा का जो सोर्स है वो गौमुख जो ग्लेशियर है जो गंगोत्री के पास, वहाँ से इसका उद्भव है। The Ganga is formed by the two head streams, namely Alkanda and Bhagirathi, ठीक है। जो इसका जो बनती है गंगा नदी वो दो जो स्ट्रीम्स हैं उनसे बनती है, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। इट एंटर्स प्लेन्स नियर हरिद्वार, ये जो प्लेन्स में जो एंटर करती है वो हरिद्वार के पास से एंटर करती है, ठीक है। द यमुना मीट्स दिस रिवर्स एट इलाहाबाद, ठीक है। जो यमुना है वो इस नदी से जहाँ मिलती है वो इलाहाबाद में मिलती है और उसको जगह को जो बोलते हैं उसको संगम बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। द गंगा इज द मास्टर स्ट्रीम ऑफ द एरिया साउथ फारका। द रिवर डिवाइड्स इनटू अ नंबर ऑफ चैनल्स टू फॉर्म सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। और साउथ में जो है ये डिवाइड हो जाती है और एक सुंदरवन जो डेल्टा है लार्जेस्ट ऑफ इन द वर्ल्ड, सारे संसार में सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा वो बनाती है, ठीक है। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा सिस्टम आर द यमुना, भागीरथी एंड अलकनंदा, ठीक है। जो मेन जो सहायक नदियां हैं इसकी गंगा की वो कौन सी हैं हमारी, ये है हमारी यमुना है, भागीरथी है और अलकनंदा है, ठीक है। काली एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी रिवर, ठीक है। द इम्पोर्टेंट सेटलमेंट बिटवीन इट्स बैंक आर, जो इस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे जो बस्तियां जो हैं या जो भी सेटलमेंट्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो कहाँ हैं, वो हरिद्वार के पास है, कानपुर में है, इलाहाबाद में है, वाराणसी में है, पटना में है और कलकत्ता में। यहाँ से होकर है जो ये गंगा नदी बहती है, ठीक है।
नाउ कम टू और मेन टॉपिक, रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं, फिर उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, शुरू हो रहा है हमारा। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ गए। ठीक है, और इससे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं कि जो ये नदियां हैं, ये इनका पुराना नाम क्या है, वैदिक नाम क्या है, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से ये एंटर होती हैं और कहाँ से ये बाहर निकलती हैं। ठीक है, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यमुना नदी को लेंगे। इट एंटर्स हिमाचल प्रदेश एट खदर माजरी। ठीक है, खदर माजरी से ये एंटर होती है इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ये जो खदर माजरी है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, यमुना रिवर इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। ठीक है, ये गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये हमने पढ़ लिया था। यमुना हैज़ मिथिकल रिलेशनशिप टू द सन, ये भी पढ़ लिया। इट राइजेज फ्रॉम यमुनोत्री। ठीक है, ये यमुनोत्री से निकलती है इन गढ़वाल हिल्स एंड फॉर्म्स द ईस्टर्न बाउंड्री विद उत्तरांचल। ठीक है, ये यमुनोत्री से निकलती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यमुनोत्री से निकलती है जो कि गढ़वाल हिल्स में है। ठीक है, और जो बाउंड्री बनाती है उत्तरांचल के साथ ये बाउंड्री अपनी बनाती है। द यमुना इज़ द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इट्स फेमस ट्रिब्यूटरीज आर, कौन कौन सी हैं इसकी फेमस सहायक नदियाँ? टोन है, पब्बर है और गिरी गंगा है। जो फेमस हैं, टोन्स है, पब्बर है और गिरी गंगा है। ठीक है, द गिरी गंगा राइजेज फ्रॉम नियर कूपर पीक। ठीक है, जस्ट अबव जुब्बल टाउन इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो हमारी गिरी गंगा है वो हमारा जो कूपर पीक है वहाँ से अराइज होती है, जो कि जुब्बल जो टाउन है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पाई जाती है। जो टॉन्स है वो निकलती है हमारी यमुनोत्री से, और जो पब्बर है वो हमारी चंद्र नाहन लेक जो कि चांसल पीक के पास है से निकलती है। और ये एक्चुअली जो पब्बर जो हमारी सहायक नदी है, ये हमारी रोहड़ू तहसील है जो शिमला की, वहाँ पे बहती है। रोहड़ू में पास लगते लगते जो नदी बहती है सहायक नदी, वो हमारी पब्बर है। ठीक है, आगे है, इट्स टोटल कैचमेंट एरिया इन हिमाचल प्रदेश इज़ 2320 किलोमीटर। ये हिमाचल प्रदेश में लगभग 2320 किलोमीटर बहती है, इसका जो एरिया है टोटल बहने का। इट लीव्स द स्टेट नियर ताजेवाला एंड एंटर्स इनटू द हरियाणा स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली स्टेट को, जो हिमाचल प्रदेश को, ताजेवाला नामक एक गांव है वहाँ पे छोड़ती है और हरियाणा में एंटर करती है। ठीक है, तो ये इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में ये जो प्रवेश करती है नदी, ये कहाँ से करती है? ये हमारी खदर माजरी से करती है। और ये खदर माजरी है कहाँ पे? ये सिरमौर में है। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से है? ये हमारी यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, गढ़वाल हिल्स उत्तरांचल के साथ साथ बहती है ये। ठीक है, और इसकी जो फेमस जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो टॉन्स है, गिरी गंगा है और पब्बर है। ठीक है, जो गिरी गंगा है वो हमारी कूपर पीक से निकलती है, जुब्बल टाउन शिमला मतलब वहाँ से है। जो हमारा टॉन्स है वो हमारे यमुनोत्री से निकलती है, और जो हमारा पब्बर नल है वो एक्चुअली जो रोहड़ू है वहाँ से बहती है, पर निकलती है हमारे चंद्रनाहन लेक से। जो चांसल पीक है वहाँ से ये इसका उद्भव है। ठीक है, और जो इसका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिमाचल को कौन सी जगह पे छोड़ती है? ये ताजेवाला नामक गांव पे ये हिमाचल को छोड़कर और कौन सी स्टेट में जाती है? तो ये जाती है हमारी हरियाणा में। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये देख लेते हैं कौन कौन सी है। ये जनरली आ जाता है भी इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो जलाल रिवर है। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और ये जनरली पछाद रीजन है वहाँ पे बहती है। और ये मारकंडा रिवर है। ठीक है, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये नाहन एरिया में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये बहती है। ठीक है, आंध्रा रिवर है। आंध्रा हमारी ये एक्चुअली शिमला में। ठीक है, जो चिड़गांव एरिया है उस साइड ये ट्रिब्यूटरी बहती है। ठीक है, और गिरी रिवर है। ठीक है,
ये जुब्बल रोहड़ू हिल्स के पास कूपर पीक है, वहाँ बहती है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। द गिरी और गिरी गंगा एज इट इज़ फेमस इन द जुब्बल रोहड़ू हिल्स that rises from Kupur Peak just above Jubal town after uh, flowing through the heart of Shimla Hills, flow down in the southeastern direction and divides सिरमौर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंटू टू इक्वल पार्ट, ठीक है। ये शिमला से होते हुए फिर जब इस सिरमौर में घुसती है तो सिरमौर को दो भागों में डिवाइड कर देती है। एक जो पार्ट है इसका सिस गिरी है और दूसरा ट्रांस गिरी है, ठीक है। और ये फिर यमुना को में ज्वाइन करती है बिलो, जो पोंटा के पास है वहाँ पे, ठीक है। द रिवर असिनी ज्वाइंस गिरी रिवर नियर साधुपुर चैल, ठीक है। इसमें ज़्यादा यही है, मतलब ये शिमला से जब निकलती है तो ये फिर सिरमौर में जब घुसती है तो सिरमौर को दो भागों में बांट देती है। जो भाग हैं उसकी वो सिस और ट्रांस गिरी है, ठीक है। अगली है हमारी जो ट्रिब्यूटरी है वो असिनी है, ठीक है। ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, बाटा है, बाटा रिवर है, ये भी हमारे नाहन एरिया में बहती है, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो पब्बर रिवर है, ठीक है, पब्बर भी हमारी जो है वो ट्रिब्यूटरी है, फेमस ट्रिब्यूटरी है हमारी यमुना की, ठीक है। और ये जो पब्बर है ये हमारा जो चंद्रनाहन जो लेक है वो उससे जो कि हमारे चांसल पीक से निकलती है और ये पाई जाती है हमारी, कहाँ बहती है ये हमारा जो रोहड़ू तहसील है शिमला की, वहाँ ये पब्बर नदी बहती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी पतासरी रिवर भी है, ठीक है। ये टॉन्स है, टॉन्स रिवर है, ये जो यमुनोत्री से निकलती है, ये भी फेमस है, ठीक है। और इससे टू फीडर स्ट्रीम्स निकलती है, एक सुपिन और एक रूपिन, ठीक है। सुपिन रिवर rises in the north part of the Tons catchment area near the Himachal Pradesh and Uttar Pradesh border, and Rupin जो है river rises from a glacier at the end of the famous Har Ki Doon Valley in the northeastern part of the Tons catchment, ठीक है। रूपिन और सुपिन टॉन्स गिरी से ये निकलती है, ठीक है। यमुना रिवर इज 2525 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। और नेक्स्ट रिवर इज सतलुज, ठीक है। सतलुज है हमारी दूसरी नदी फेमस, ठीक है। तो राइजेस फ्रॉम बियॉन्ड इंडियन बॉर्डर्स इन द सदर्न स्लोप्स ऑफ द कैलाश मानसरोवर of the Kailash mountain near Mansarovar lake from Rakas lake as Longchen Khabab river in Tibet, ठीक है। is largest among the 5 rivers of the हिमाचल प्रदेश, ये सबसे बड़ी है एक्चुअली रिवर सतलुज है हिमाचल प्रदेश। और ये एक्चुअली निकलती कहाँ से, ये जो हमारी सतलुज है ये हमारे कैलाश मानसरोवर से कैलाश जो हमारा पर्वत है वहाँ से जो मानसरोवर लेक है वो, ठीक है, वो वहाँ से निकलती है, ठीक है। और हिमाचल में कहाँ पे एंटर करती है, तो हिमाचल में जो मिलती है तो ये हमारा जो शिपकी, ठीक है, एरिया है, ठीक है, वहाँ पे ये मिलती है, ये किन्नौर में है, ठीक है। और किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये बहती है, ठीक है। इट्स कोर्स इन हिमाचल प्रदेश इज 320 किलोमीटर फ्रॉम रकस्ताल विच विद फेमस ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इसके बाद है ये इट लीव्स हिमाचल प्रदेश टू एंटर द प्लेन्स ऑफ पंजाब एट भाखड़ा, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश को कहाँ छोड़ती है, भाखड़ा में, जो हमारा गांव है
वहाँ पे जहाँ पे कि जो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम जो बना हुआ भाखड़ा बांध, वहाँ पे ये छोड़ती है और पंजाब में प्रवेश करती है। इट्स टोटल कैचमेंट एरिया इन हिमाचल प्रदेश इज 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इट्स वैदिक नेम इज स्तुद्री है इसका नाम, और संस्कृत नेम इज शतद्रु, ठीक है। द सतलुज फाइनली ड्रेन्स इनटू द इंडस इन पाकिस्तान, ठीक है। बाद में जाके हमारा सिंधु जो घाटी है पाकिस्तान, वहाँ पे वो मिल जाती है, ठीक है। द प्रोमिनेंट ह्यूमन सेटलमेंट दैट हैव कम टू इट्स बैंक कम ऑन द बैंक ऑफ द सतलुज रिवर्स आर नमकला, ठीक है, कल्पा, रामपुर, तातापानी, सुन्नी एंड बिलासपुर। यहाँ पे जो कम्युनिटी जो बसी हुई है इसके किनारे, या वहाँ पे सतलुज नदी ये बहती है, ठीक है। तो सतलुज का लग गया पता। सतलुज है वो कहाँ से निकलती है, वो हमारे कैलाश मानसरोवर, ठीक है, वहाँ से निकलती है। और ये जो हिमाचल में जो प्रवेश करती है, तो शिपकी जो वहाँ से प्रवेश करती है, ये किन्नौर में है, ठीक है। और ये एक्चुअली हिमाचल को कहाँ छोड़ती है, जो भाखड़ा नाम गांव है, ठीक है, वहाँ से ये पंजाब में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। इसका पौराणिक नाम जो है वो शतुद्री है, ठीक है। और जो फेमस जो जगह है जहाँ जहाँ ये बहती है, वो कल्पा है, नबकला है, ठीक है, रामपुर है, फिर उसके बाद तातापानी है, सुन्नी है और बिलासपुर है, ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, वो बसपा है, बसपा रिवर है, ठीक है। और ये कहाँ बहती है, हमारे किन्नौर में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अली भी है इसकी फेमस ट्रिब्यूटरी, स्पीति रिवर भी है, ठीक है, कुंजुम रेंज से ये ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। और उसके बाद नगोली खड्ड है, ठीक है, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, रामपुर बुशहर में बहती है। सोन रिवर है, ठीक है। द सोन रिवर अराइजेज फ्रॉम द सदर्न स्लोप्स ऑफ द शिवालिक रेंज ऑल्सो नोन एज सोलह सिंगी, ठीक है, सोन रिवर, ठीक है, कांगड़ा वैली, ठीक है। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट जो रिवर है इम्पोर्टेंट, वो ब्यास है, ठीक है। तो जो ब्यास है इसके बारे में पढ़ते हैं। द रोहतांग पास एट 13,050 फीट 51 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ मनाली गेटवे टू द वैलीज ऑफ लाहौल एंड स्पीति लाइज on the main Manali Leh highway. It has remained the main attraction for all tourists who visited this hill resort, ठीक है। तो ये जो ब्यास नदी है, ये रोहतांग पास से एक्चुअली इसका उद्भव है, ठीक है। रोहतांग से ये निकलती है, और रोहतांग पास जो मनाली है उसके नज़दीक है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। द नेम रोहतांग इज अ न्यू वन, द ओल्ड वन बीइंग भृगुतुंग, ठीक है। रोहतांग का जो नया नाम है, ये नया नाम है, जो इसका पुराना नाम है वो भृगुतुंग है, ठीक है, भृगुतुंग है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। रोहतांग का जो पुराना नाम है वो भृगुतुंग है, अब ये तो नया नाम है, ठीक है। ऑन द साउथ ऑफ दिस पास ले द सिविलाइज स्टेट ऑफ कुल्लू, ठीक है। साउथ में जो है इसके कुल्लू पड़ता है, ठीक है, और नॉर्थ में इसके लाहौल स्पीति पड़ जाता है, ठीक है। बोथ ऑफ दीज एरियाज वर नॉट कनेक्टेड एंड अकॉर्डिंग टू लीजेंड द पीपल प्रेड टू लॉर्ड शिवा टू मेक अ वे। लॉर्ड शिवा विद हिज त्रिशूल cuts the Bhrigu Turung mountain and made a path that is now known as रोहतांग पास, ठीक है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, जो कुल्लू और जो लॉस, एक साइड इसके कुल्लू पड़ता है और दूसरी साइड इसके जो है लाहौल स्पीति पड़ता है। जो साउथ में है नीचे की साइड को है, वहाँ पे कुल्लू पड़ता है, और जो नॉर्थ में है ऊपर को, वो वहाँ पे लाहौल स्पीति पड़ता है, ठीक है। तो जो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ ने भगवान से प्रेयर की, लॉर्ड शिवा से, कि
हमारे लिए रास्ता निकाला जाए। ठीक है, तो भगवान शिव ने जो अपने त्रिशूल से जो भृगुतुंग जो ये पर्वत था इसको काट दिया और एक रास्ता बनाया बीच में से, और उस रास्ते का जो नाम है रखा गया रोहतांग पास। ठीक है, on the right of this pass lies the source of river Byas, also known as Byas Rishi. ठीक है, at the spot of great thinker and writer of the Mahabharata, Maharishi Vyas meditated there. ठीक है, to the south of this source lies another source known as Vyas Kund. Both these mountain streams meet at Palchan village. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे रोहतांग पास है वहाँ पे ही हमारा दो एक्चुअली स्ट्रीम्स हैं, एक ब्यास ऋषि है और दूसरी ये ब्यास कुंड है। तो ये यहीं से ही हमारी जो ब्यास ऋषि जो नदी है वो ओरिजिनेट होती है। ठीक है, रोहतांग पास और ब्यास कुंड से। ठीक है, जो इन एंशियंट टाइम द रिवर वॉज नॉट नोन एज द रिवर ब्यास बट एज अर्जिकी। ठीक है, जो पौराणिक समय में इस जो ब्यास नदी है उसको ब्यास नहीं बोला जाता था बल्कि इसको अर्जिकी बोला जाता था। टिल द टाइम ऑफ द महाभारत दिस रिमेन्ड इट्स नेम। महाभारत के टाइम तक इसका नाम अर्जिकिया था। ठीक है, तो इसके पीछे भी एक कहानी है बहुत सुंदर सी, इसको पढ़ लेते हैं। तो ये था ऐसा कि जो सबको पता है जो ऋषि जो वशिष्ठ हैं जो और विश्वामित्र हैं उनकी जो आपस में जो दुश्मनी थी उसके बारे में सबको पता है। ठीक है, तो हुआ ये भी ये जो हमारे ऋषि विश्वामित्र हैं उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के जो पुत्र थे, ठीक है, उनको मार दिया। ठीक है, तो इसी आग में जलते हुए मतलब बहुत कुंठित होते हुए जो ऋषि जो वशिष्ठ हैं उन्होंने अर्जिकी नदी में छलांग लगा दी। ठीक है, और खुद को उन्होंने रस्सियों से बांध दिया। ठीक है, रस्सियों से बांध कर इस अर्जिकी जो नदी है इसमें छलांग लगा दी। ठीक है, बट हुआ ये कि जब वो पानी में इन्होंने छलांग लगाई तो इनकी जो रस्सियां हैं वो अपने आप खुल गई और पानी ने इनको ऊपर उठा दिया। ठीक है, तो जो ठीक है तभी से इसका नाम है रिवर का पिपाशा पड़ गया। ठीक है, क्योंकि व्यास नदी ने इनको बचा लिया विपाशा। ठीक है, ऋषि विशिष्ट को। ठीक है, तब से जो इसका नाम है विपाशा पड़ गया। टुडे द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट मनाली इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर ब्यास। ठीक है, जो वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट प्लेस है हमारा मनाली वो राइट बैंक पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं on both banks of the river Byas many places which are the symbol of ancient civilization have developed and prospered, namely Manali। ठीक है, नग्गर, रायसन, कुल्लू, पंडोह, मंडी and सुजानपुर। After covering hundreds of kilometers through the hills, the river at Harikapatan in Firozpur district of Punjab embraces the river Satluj before flowing into पाकिस्तान। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो हरी का पतन है नियर जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की, वहाँ पे उस गांव से ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है और सतलुज नदी में इसका मिलन होता है और ये दोनों फिर पाकिस्तान में बहते हैं। ठीक है, ठीक है, इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर पार्वती, स्पिन, मलाना नाला in the east and the Solang and Manalsu, the Sujoin, Pojhal and Sarvari streams in the west। ठीक है, ये इसके मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। in Kangra it is joined by Vinba, Nugal, बाणगंगा, Gaj,
Chakki from the north, and Kuna, Kharin, Man, and Man from the south. The Beas enters Kangra, Mandi district. ठीक है, मंडी टाउन इज मंडी डिस्ट्रिक्ट एट संधोल. ठीक है, जो ब्यास है वो एंटर करती है कांगड़ा मंडी डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट. ब्यास जो एंटर करती है वो कांगड़ा में कहाँ से एंटर करती है? संधोल से. ठीक है, एंड लीव्स इट नियर मिर्थल, और मिर्थल के पास इसको छोड़ देती है. ठीक है, बजौड़ा से ये मंडी में एंटर होती है. ठीक है, तो इसकी अब जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में देख लेते हैं. ठीक है, जो ब्यास का जो वैदिक नेम है अर्जिकिया है. ठीक है, और इसका संस्कृत नेम जो है वो विपाशा. ठीक है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं. अवा रिवर है, कांगड़ा वैली में बहती है. बनेर है, बनेर खड्ड जिसको बोलते हैं. ठीक है, ये भी कांगड़ा में. बाण गंगा है, ये हमारी कांगड़ा के पास. चक्की है, ये भी कांगड़ा नूरपुर के पास है. गज खड्ड है. ठीक है, इसकी हारिया रिवर है, लूनी रिवर है, फिर उसके बाद पार्वती रिवर है. ठीक है, शमशी के पास है, कुल्लू वैली में बहती है. पतली कुल रिवर है, ये भी कुल्लू में है. सैंज रिवर है, ब्यास सैंज रिवर है ये. ठीक है, ये भी कुल्लू के पास है. सुकेती रिवर है, ये कांगड़ा के पास है. तीर्थन रिवर है. ठीक है, ये भी ट्रिब्यूटरी है. ओल्ड रिवर है, ये भी मंडी के पास बहती है. ठीक है, ये तो सारी इसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं. ट्रिब्यूटरीज एक बार फिर से देख लेते हैं. जैसे इनसे क्वेश्चन आता है कि इसकी कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं. आवा रिवर है, बनेर है, बाणगंगा है, चक्की रिवर है, गज खड्ड है, हरिया रिवर है, लूनी रिवर है, मनुनी रिवर है, पार्वती रिवर है, पतली कुल रिवर है, सैंज रिवर है, सुकेती रिवर है, तीर्थन रिवर है, ओल्ड रिवर है. ठीक है, नेक्स्ट इज जो हमारी फेमस जो नदी है वो चिनाब है. ठीक है, 2 streams namely Chandra and Bhaga rises on the opposite side of the Baralacha Pass at an elevation of 4,891 meters and meet at Tandi to form the river Chinab. ठीक है, जो स्ट्रीम्स हैं, 2 स्ट्रीम्स चंद्रा और भागा जो अपोजिट बारालाचा के विपरीत दिशा में बह रही हैं, वो टांडी नामक गांव जगह पर ये मिलती हैं और ये चिनाब नदी बनाती हैं. ठीक है, द चंद्रा राइजेस फ्रॉम द साउथ ईस्ट and Bhaga from the northwest of the Barlacha Pass. It enters Pangi Valley of Chamba district near Bhujind. ठीक है, and leaves the district at Sansari Nala to enter Podar Valley of Kashmir. Important है. ठीक है, ये जो चिनाब जो नदी है ये हमारे जो बारालाचा पास से जहाँ पे ये हिमाचल में एंटर होती है उस चंबा डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम है भुजिंड. ठीक है, और जो यहाँ से निकलती है जो और कश्मीर में जो फिर बहती है तो उस जगह का नाम है संसारी नाला. ठीक है, भुजिंड से ये अंदर आती है. ठीक है, बनती ये चंद्रा और भागा जो स्ट्रीम्स हैं वो आपस में मिलती हैं टांडी नामक जगह पे, तो ये चिनाब नदी बनती है और ये एंटर होती है हमारी भुजिंड से और ये निकलती है हमारी संसारी नाला से और जम्मू कश्मीर में बहती है. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है अभी कौन सी नदी है जो जम्मू कश्मीर में एंटर होती है. ठीक है, एक और कौन सी है वो हरियाणा में एंटर होती है. हरियाणा में हमारी यमुना एंटर होती है. ठीक है, ताजे वाला जगह के पास. ठीक है, जो कि हमने पीछे पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा तो ये हमने यहाँ पे यमुना के बारे में पढ़ा है.
ये देखिए, ये ताजे वाला जगह पे ये यमुना है, ये लीव करती है और हरियाणा में एक्चुअली एंटर होती है, ठीक है। और जो हमारी चिनाब है वो एक्चुअली एंटर होती है भुचिन चंबा के पास, और ये हमारे निकलती संसारी नाला के पास, और ये कश्मीर में एंटर हो जाती है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। जो सबसे बड़ी नदी है पानी के घनत्व के हिसाब से, सबसे ज़्यादा पानी है इसमें नदी में, ठीक है। और जो सबसे लंबी नदी है वैसे जो कैचमेंट एरिया के हिसाब से वो हमारी सतलुज है, ठीक है। और पानी घनत्व के हिसाब से आए तो उसका नाम है चिनाब, और इसका पौराणिक नाम है अस्किनी, ठीक है। जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपकी भागा रिवर है, ठीक है, जो कि लाहौल स्पीति वैली में बहती है, ठीक है। और चंद्रा है, इसकी दो ही जो हैं, ठीक है, चंद्रा रिवर और भागा रिवर मेन ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो रिवर इज़ रावी, ठीक है। रावी इट राइजेज फ्रॉम बड़ा बंगाल, ये बड़ा बंगाल से निकलती है, ब्रांच ऑफ धौलाधार, ठीक है, एज अ जॉइंट स्ट्रीम फॉर्म बाय द ग्लेशियर फेड बादल एंड तांतागिरी, ठीक है। जॉइंट स्ट्रीम बनाता है ग्लेशियर एक बादल और तांतागिरी, वहाँ से ये जो नदी है ये बहती है। द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रावी आर द बुधिल, तुंदाहन, साहो, सिव, and its left bank tributaries worth mentioning the Chirchin Nala, ठीक है। The town Chamba is situated on the right bank of the river, ठीक है। जो टाउन चंबा है वो राइट बैंक पे पास है, ठीक है। और इसका जो एंशियंट नेम है वो इरावती है, और पुरुषनी भी बोलते हैं इसको, इरावती और पुरुषनी इसका नाम है, ठीक है। बड़ा बंगाल से निकलती है, बादल और तांतागिरी जो ये हैं ग्लेशियर्स हैं उनसे ये निकलती है स्ट्रीम, ठीक है। और ये चंबा जो टाउन है इसके लेफ्ट बैंक पे स्थित है, इरावती इसका नाम है, ठीक है, ठीक है। द रावी फर्स्ट फ्लोज वेस्ट वर्ड थ्रू ट्रफ separating the Pir Panjal from Dhauladar Range and turns southward cutting the deep gorge through the Dhauladar Range, ठीक है। It flows nearly 130 km in Chamba region before leaving it finally at खेड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये खेड़ी में एक्चुअली जो है चंबा को छोड़ती है, ठीक है। Alexander historian called it the Hadraster and also रोहदिस, ठीक है, ये भी आ सकता है। अलेक्जेंडर जो था उसने क्या बोला था, हैदरास्टर बोला था, रोहदिस बोला था, ठीक है। तो इसको जो निकलती है बड़ा बंगाल से होते हुए बादल और तांतागिरी वहाँ से, और एक्चुअली ये जो निकलती है वो खेड़ी नामक जो जगह है वहाँ से ये निकल जाती है फाइनली हिमाचल को छोड़कर। जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी है, एक तो बादल रिवर है, ठीक है, एक सिउल रिवर है, एक बैरा रिवर है, और तांतागिरी है। बादल तांतागिरी तो ये आ गई हमारी, सिउल और बैरा रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। एक और रिवर है जिसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो है स्वान रिवर, ठीक है। इसको रिवर ऑफ सॉरोज भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है रिवर ऑफ सॉरोज कौन सी है, तो हमारी स्वान रिवर है, ठीक है। जो स्वान जो रिवर है जैसा हम सब जानते हैं वो हमारे ऊना में बहती है, ठीक है। तो इससे फेमस एक्चुअली यही है भी, इसको रिवर ऑफ सॉरोज बोला जाता था। रिवर ऑफ सॉरो क्यों बोला जाता है इसको, ठीक है। रिवर ऑफ सॉरो इसलिए बोला जाता है क्योंकि बरसात में ऐसा होता है कि ये नदी काफ़ी उफान पे होती है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है जो भी ऊना टाउन है वहाँ पे, और जो फार्मर्स का एग्रीकल्चर लैंड है उसकी सबकी मतलब फ्लड्स आते हैं वहाँ पे, सॉइल इरोजन होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए जो सारी फसल है वो तबाह कर देती है ये रिवर, ठीक है।
तो इसलिए इसको रिवर ऑफ सॉरोज बोला जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसका नाम है हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, जो गर्म पानी के चश्मे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन एंडोन्ड विद अ नंबर ऑफ हॉट स्प्रिंग। बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जो ज़्यादातर जो भी हॉट स्प्रिंग्स हैं वो हमारे सतलुज और ब्यास जो वैली है उसमें पाए जाते हैं ज़्यादातर, मोस्टली। ठीक है, जनरली जो 3 टाइप के हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, एक नॉर्मल जो वाटर स्प्रिंग्स होते हैं वो हैं, ऑर्डिनरी जो स्प्रिंग्स होते हैं वो हैं। ठीक है, हाँ, और दूसरे होते हैं मिनरल स्प्रिंग्स होते हैं, और तीसरे जो होते हैं थर्मल वाटर स्प्रिंग्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मल मतलब जो ऑर्डिनरी वाटर स्प्रिंग होता है, ठीक है, वो वहाँ से होता है टेम्परेरी और परमानेंट पासिंग अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस, जो नॉर्मल निकलते हैं। जो मिनरल वाटर स्प्रिंग्स होते हैं उनमें होता है मिनरल डिजॉल्व होता है। ठीक है, और जो थर्मल होते हैं वाटर स्प्रिंग्स वो एक्चुअली वो हाई टेम्परेचर वाटर होता है। ठीक है, बट जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं वो एक्चुअली काफ़ी पॉपुलर हैं हिमाचल प्रदेश में फॉर देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। वो अपने जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, चिकित्सक जो गुण हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट है हॉट वाटर स्प्रिंग वो है हमारा तत्तापानी। ठीक है, काफ़ी फेमस जगह है, टूरिस्ट प्लेस है। जो तत्तापानी है वो शिमला से 51 किलोमीटर दूर है और ये नालदेहरा से 29 किलोमीटर दूर है। ये फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट है और ये लोकेट करता है एक्चुअली मंडी में। शिमला और जो मंडी की जो बाउंड्री है वहाँ पे पाया जाता है, और जनरली ये है मंडी में। ठीक है, दिस इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर सतलुज। ठीक है, ये सतलुज नदी के राइट बैंक पर है। ठीक है, और ये नेचुरल सल्फर स्प्रिंग है। ये तातापानी जो है नेचुरल सल्फर स्प्रिंग है ये। ठीक है, सल्फर स्प्रिंग है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसकी ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। लोग यहाँ पे जाते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वो मणिकर्ण। ठीक है, देर आर ग्रेट नंबर ऑफ स्प्रिंग्स एट दिस प्लेस इन अ डिस्टेंस ऑफ 1.3 किलोमीटर। ठीक है, 1.3 किलोमीटर के दायरे में ना बहुत सारे यहाँ पे पाए जाते हैं जो हैं गर्म पानी के चश्मे। ठीक है, बैंक ऑफ द रिवर पार्वती नदी के जो किनारे पर। ठीक है, फ्रॉम द ओल्ड ब्रिज टू ब्रह्मा गंगा। ठीक है, इन द पार्वती वैली ऑफ द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मणिकर्ण इज 45 किलोमीटर फ्रॉम द कुल्लू। ठीक है, जो मणिकर्ण है वो 45 किलोमीटर दूर है। द वाटर गोसेज अप विद द प्रेशर एंड इट्स टेम्परेचर इज वेल अबव बॉइलिंग वाटर। ठीक है, जो इसका पानी का जो टेम्परेचर है ये हमारा बॉइलिंग वाटर से ऊपर है, मतलब 100 डिग्री से ऊपर रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है पानी का इसका तापमान। देयर इज़ नो सल्फर नो आयरन इन द वाटर है। इसमें ना कोई सल्फर है ना आयरन है, कोई मिनरल नहीं है, बट ये जो पानी रहता है वो रेडियो एक्टिविटी के कारण जो गर्म रहता है। ठीक है, बट इट इज़ सेड टू बी रेडियो एक्टिव। ये इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिव हमारा कौन सा जो है गर्म पानी का चश्मा है, तो वो हमारा मणिकर्ण है। जो सल्फर पाया जाता है वो हमारा तत्तापानी वैली में पाया जाता है। ठीक है, तो थाउजेंड ऑफ पीपल टेक अ डिप इन द हॉट वाटर। द वाटर इज सो हॉट दैट पल्सेस राइस चपातीज वेजिटेबल एक्सेट्रा कैन बी बॉइल्ड और कुक। ये पानी इतना गर्म है कि यहाँ पे दालें उबाली जा सकती हैं, चावल उबाले जा सकते हैं, चपातियाँ बनाई जा सकती हैं, इवन सब्जी तक बनाई जा सकती है। ठीक है, हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मणिकर्ण स्प्रिंग आर वेल नोन। ठीक है भाई, ये बहुत इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, यहाँ पे लोग आते हैं हर साल पानी में डुबकियाँ लगाते हैं। बोला जाता है यहाँ पे निमोनिया, जो गठिया है और जो जोड़ों से संबंधित मस्कुलर पेन्स वगैरह सारी जो भी दर्दें हैं जोड़ों से संबंधित सारी ये दूर हो जाती हैं इस पानी से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लीजेंड, इसके पीछे एक बहुत फेमस कहानी है। ठीक है, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बोला जाता है कि मणिकर्ण में हुआ ऐसा भी एक बार, जो हमारी पार्वती माता थी वो स्नान कर रहे थे। तो उनका स्नान करते टाइम जो कान का जो कुंडल है, ठीक है, ईयरिंग्स है, वो पानी में गिर गया।
ठीक है। तो पानी में गिर गया, फिर वो जैसे पानी से निकली तो उन्होंने लॉर्ड शिवा को बताया, ठीक है। लॉर्ड शिवा जो थे, भगवान शिव, बहुत गुस्से में आ गए, ठीक है। और उन्होंने पानी की तरफ बहुत ही गुस्से में देखा। जैसे ही उन्होंने देखा तो पानी से हज़ारों मतलब जो इयररिंग्स थे, कानों के कुंडल थे, वो बाहर निकले, ठीक है, गर्म पानी से, ठीक है। सिंस देन द वाटर ऑफ द स्प्रिंग इज़ बॉइलिंग। तब से ही ये जो पानी है गर्म है, मतलब भगवान शिव ने बहुत ही गुस्से में देखा, मतलब ये पानी गर्म हो गया, उससे बाहर निकले ये सारे कुंड, तब से ये पानी गर्म है और इसका जो नाम है मणिकर्ण रख गया, ठीक है। और यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल भी है फेमस और एक गुरुद्वारा भी है फेमस मणिकर्ण में, ठीक है। नेक्स्ट जो स्प्रिंग है हमारा कसोल में है, 1 किलोमीटर फर्दर अप स्ट्रीम मणिकर्ण, ठीक है। मणिकर्ण से 1 किलोमीटर दूर है, 32 किलोमीटर फ्रॉम भुंतर, ठीक है। 32 किलोमीटर है भुंतर से ये, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और है खीर गंगा है, ये भी 26 किलोमीटर है कुल्लू से, ठीक है। और एक और स्प्रिंग है, वो है हमारा विशिष्ट स्प्रिंग, ठीक है। ये 3 किलोमीटर है मनाली से, ठीक है। लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर ब्यास के लेफ्ट बैंक पे ये है, ठीक है। इसके पीछे भी जो विशिष्ट जो एक्चुअली गर्म पानी का चश्मा है, इसके पीछे भी एक कहानी है, ठीक है। तो कहानी ये है भी, थोड़ी सी बता देता हूँ। हुआ ये भी, एक बार एक मीटिंग हो रही थी लॉर्ड रामा, भगवान राम के दरबार में। तो सारे एक्चुअली वहाँ पे उपस्थित थे। जैसा कि हमें पता है जो ऋषि वशिष्ठ हैं वो एक्चुअली भगवान राम के और मतलब वहाँ दरबार के कुलगुरु थे वो, ठीक है। तो वो उपस्थित नहीं थे, ठीक है। तो वो उपस्थित नहीं थे तो फिर ऐसा हुआ भी, भगवान राम ने लक्ष्मण को और श्रृंगी ऋषि को, ऋषि वशिष्ठ को ढूंढने के लिए भेजा अयोध्या में, ठीक है। ठीक है, तो श्रृंगी ऋषि और लक्ष्मण ने पाया कि जो ऋषि वशिष्ठ हैं वो एक एकांत वास में हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एरिया था वो सारा मतलब बर्फ से ढका हुआ था जहाँ पे उन्होंने उनको ढूंढा, ठीक है। तो जो ऋषि वशिष्ठ हैं उन्होंने बाद में फिर लक्ष्मण को बोला कि यहाँ पे आप एक अग्निबाण चलाओ, ठीक है। जैसा ही अग्निबाण मतलब ज़मीन में चलाओ, ज़मीन में वो अग्निबाण चलाया, उससे पानी की एक जो धारा है बाहर निकली, ठीक है, गर्म पानी की, ठीक है। तो उसमें फिर जो श्रृंगी ऋषि थे और लक्ष्मण दोनों ने वहाँ पे स्नान किया, ठीक है। द हॉट वाटर हैज़ बिन फ्लोइंग एवर, तब से ये पानी है वहाँ से बह रहा है, टू कीप द sanctity of the shrine, the god and goddess of the Kulu valley come to the विशिष्ट spring to have bath, ठीक है। इस जगह की पवित्रता बनाए रखने के लिए सारे जो देवी देवता हैं कुल्लू के वो यहाँ आए थे और यहाँ पे स्नान किया। while ऋषि वशिष्ठ himself bath in the sacred water of icy भृगु लेक, ठीक है। तो जो ऋषि वशिष्ठ ने खुद वहाँ पे स्नान किया, ठीक है। इसके बाद जो एक हॉट स्प्रिंग है वो हमारा ज्यूरी में, तो ये हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं वाटर स्प्रिंग्स हैं, वो कौन कौन से हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। एक राहला वाटरफॉल है, इम्पोर्टेंट है, ये मनाली में पाया जाता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। एक सतधारा है, ठीक है। जो सतधारा है ये हमारी भरमौर में पाया जाता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, भरमौर सतधारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। काली का कुंड है, ये भी चंबा में है। चैडविक फॉल है, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारे समर हिल में पाया जाता है। और जो भागसूनाथ है वाटरफॉल है वो हमारा मकलोडगंज में, कांगड़ा में पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, यही हमारे सारे जितने भी हैं गर्म पानी के चश्मे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था सारा हमारा जो रिवर सिस्टम था और ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग थे इनके बारे में था। आई होप आप सभी इस सेशंस को एंजॉय करेंगे और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उनको गैदर करेंगे। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसको भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। सो प्लीज़ तब तक आप इस सेशन को पढ़िए, ठीक है फ्रेंड्स।